आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर स्टडी 5.6 में। आज हम लोग पढ़ेंगे कोण। कोण के बारे में पढ़ेंगे। कोण किसे कहते हैं, कोण के प्रकार पढ़ेंगे। तो कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं। कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं। तो प्रश्न पहले बनेगा कि कोण किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं यानी एंगल किसे कहते हैं। तो कोण की परिभाषा आप लिखेंगे, दो किरणों के मध्य झुकाव को कोण कहते हैं। चाहे तो आप ये परिभाषा लिखिए कि दो किरणों के मध्य के झुकाव को कोण कहते हैं, चाहे आप लिखिए दो लाइनों के मध्य के झुकाव को कोण कहते हैं। तो देखिए, जैसे आप देख लीजिए, इसको मैं रफ कर देता हूं। ये कह रहा है कि दो किरणों के मध्य के झुकाव को कोण कहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए एक किरण इस तरह से आई ऊपर से और यहां से चली गई, तो इसके बीच में ये जो आप देख रहे हैं गैप बन रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। हिंदी में कोण बोलेंगे, इंग्लिश में एंगल। और देखिए, अगर आप समझेंगे कि दो लाइनों के मध्य के झुकाव को कोण कहते हैं। मान लीजिए एक लाइन इस तरह से खींची गई और इस तरह से हो गई, यानी तो इसके बीच में जो ये चीज बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। क्या कोण बोलते हैं, इसी को हम लोग कोण बोलते हैं। और एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए एक सीधी लाइन आप इस तरह से खींचे और एक ऊपर से ये लाइन आ गई, तो इसके यहाँ पर देखिए ये जो बीच में बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण कहते हैं। क्या कोण। और एक चीज आप देख लीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये वाली साइड कोण कहलाएगी, यानी ये तो अंदर से आप देख रहे हैं, तो मैंने बता दिया इसे कोण कहते हैं। अगर मान लीजिए ये ऊपर से एक लाइन इसी तरह आई और नीचे एक लाइन है, तो ये जो बाहर से अगर मैं बोलूं ये कोण बनेगा कि नहीं, तो जी हाँ, ये बिल्कुल, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कोण। तो आप लोग बेसिक तरीके से समझते चलिए कि कोण कहाँ कहाँ बन रहे हैं। इसके बाद कोण के प्रकार आपको बताऊंगा। एक बार फिर आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई लाइन ऊपर से इस तरह से खींच दी गई और नीचे से इस तरह खींच दी गई, तो अगर मैं बोलूं क्या यह कोण कहलाएगा, यह बाहर वाला हिस्सा, तो बिल्कुल यह कोण कहलाएगा। इसे भी हम लोग कोण बोलेंगे। अगर मैं बोलूं कि ये जो अंदर का हिस्सा है, क्या यह कोण कहलाएगा, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ये कोण कहलाएगा। ये जो अंदर का हिस्सा है ये भी क्या, कोण कहलाएगा। तो आप लोगों को मालूम चल गया कि कोण कहाँ और कैसे बनेंगे। तो इसे मैं रफ कर देता हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोण के प्रकार। तो कोण के प्रकार हम लोग एक एक वाइज पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला शुरू होता है समकोण। समकोण किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। क्या, राइट एंगल। तो दो किरणों के बीच 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। दो किरणों के बीच 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। 90 डिग्री कैसे बनेगा, देखिए, जैसे आपका ये पृथ्वी है, पृथ्वी के पैरेलल यानी उसके एकदम सीधी एक लाइन खींच दीजिए इस तरह से, और एक ऊपर सीधी लाइन खींचिएगा, ये भी सीधी लाइन हो, और आपकी ये देखिए एक सीधी लाइन इस तरह से आप खींचिए और ऊपर से एक सीधी लाइन खींचिए। ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा। इसको हम बोलेंगे 90 डिग्री का कोण, यानी 90 अंश के कोण। तो यही ये कह रहा है कि दो किरण, एक किरण मान लीजिए ए हो गया और ये बी हो गया। हमने यहां से यहां तक ए किरण खींचा और यहां से यहां तक बी किरण खींचा। दो किरणों के बीच, ये इनके बीच देखिए 90 डिग्री का कोण बना। इसी कोण को हम क्या बोलेंगे, समकोण। क्या, समकोण। इसी को हम लोग बोलेंगे समकोण। तो समकोण कैसे बनता है आप लोगों को मालूम चल गया होगा। एक उदाहरण और आपको समझाता हूं। यहां पर देखिए एक लाइन फिर आप ऐसे पैरेलल सीधे खींचिए, नीचे से हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बेस बोलते हैं, और एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए यानी लंब। ये आपका आधार हिंदी में कहलाता है और ये आपका क्या कहलाता है, लंब। तो एक आधार खींचिए सीधा और एक लंब उस पर डालिए, तो ये जो इनके बीच में ये कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का सदैव बनेगा। और इसी 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलेंगे, समकोण। इंग्लिश में इसे हम लोग बेस बोलते हैं आधार को, और इसे लंब को परपेंडिकुलर। तो 90 डिग्री कैसे बनेगा वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। अब आपका दूसरा है न्यून कोण किसे कहते हैं। क्या, न्यून कोण।
देखिए सीधी भाषा से अगर समझा जाए न्यून कोण किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे एक्यूट एंगल कहते हैं। वह कोण जो एक समकोण से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। अभी मैं आपको समकोण बता दिया, तो ये कह रहा है कि वह कोण जो एक समकोण से क्या होता हो, छोटा होता हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। तो समकोण यही है, यानी एक बेस सीधी खींचिए और एक लंब उस पर डालिए सीधा, तो ये जो बीच का एंगल बनेगा वो समकोण कहलाएगा, यानी 90 डिग्री। और ये क्या कर रहा है, वह कोण जो एक समकोण से छोटा हो, यानी अगर मैं एक इस तरह से बेस खींचूं, यानी अगर मैं एक इस तरह से बेस खींचूं, इसे ए मान लूं, और कह रहा है कि समकोण से छोटा हो, समकोण इस तरह से, अब ये समकोण हो जाएगा लेकिन समकोण से छोटा हो, यानी हमको क्या करना है, ये समकोण तो है लेकिन अगर मैं इसी से एक लाइन यहां से यहां मिला दूं इसके बीच में, तो ये जो एंगल बनेगा यही हमारा क्या कहलाएगा, न्यून कोण। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम जो कोण बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल। एक बार फिर आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए आप एक आधार बनाइए, यानी एक नीचे से सीधी रेखा खींचिए, और ये कह रहा है कि समकोण से छोटा हो, यानी अगर मैं इस यहां से एक लाइन यहां पर मिला दूं, तो ये जो एंगल हमारा बीच का बन रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण। न्यून कोण। अगर मान लीजिए यहां से मैं एक सीधी लाइन यहां पर खींच दूं, यानी एक सीधी लाइन ऊपर से यहां नीचे वाली लाइन में ले आकर मिला दूं, तो देखिए ये यहां से ये जो पूरा एंगल बनेगा ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा समकोण कहलाएगा। लेकिन हमें न्यून कोण को समझना है, तो यहां पर इसी को अगर हम मिटा दें ऊपर वाली लंब को, तो यही हमारा न्यून कोण बन जाएगा। तो देखिए सदैव समकोण से छोटे कोण को हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से कम। जैसे देखिए 89 डिग्री, 87 डिग्री, 86 डिग्री, 60, 50, 40, 10, 15, ये जितने इस डिग्री के कोण बनेंगे वो हमारे न्यून कोण कहलाएंगे। आगे देखिए तीसरा है आपका अधिक कोण किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो देखिए वह कोण जो एक समकोण से बड़ा हो, यानी ये कह रहा है कि वह कोण जो एक समकोण से बड़ा हो एवं एक रिज कोण से छोटा हो। अभी मैं आपको बताता हूं कि रिज कोण किसे कहते हैं, उसे आप लोग जरूर समझिएगा। क्या हो, छोटा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। वह कोण जो एक समकोण से बड़ा हो, समकोण आपका यही है 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, समकोण। तो आप पहले क्या करेंगे, समझने के लिए पहले आप एक 90 डिग्री का कोण बना लीजिए। यानी 90 डिग्री बनाने के लिए पहले आप एक आधार इस तरह से खींचिए और एक सीधी लाइन ऊपर से यहाँ पर मिला दीजिए। ये हमारा जो बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। लेकिन आपके प्रश्न ये जो कह रहा है कि वह कोण जो एक समकोण से बड़ा हो, ये तो आपका समकोण है, समकोण, यानी 90 डिग्री से हमको बड़ा बनाना है, समकोण से बड़ा। तो समकोण से बड़ा कब बनेगा, जब यहां से एक लाइन खींचकर हम यहां मिला देंगे। तो ये जो हमारा पूरा कोण बनेगा, अब इसे आप रफ कर दीजिए, या आप समझने के लिए यहां वाला जो ये पूरा कोण यहां से यहां तक बनेगा, यही आपका अधिक कोण कहलाएगा। अधिक कोण बनाने के लिए अब यहां से यहां तक जो पूरा कोण है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण। एक बार फिर आप लोग समझिए, प्रैक्टिकली समझिए। ये कह रहा है कि समकोण से बड़ा, यानी एक हमको आधार खींचना है सीधी लाइन नीचे, और समकोण अगर मैं इसी को यहां से मिला दूं तो ये वाला कोण हमारा क्या बन जाएगा, समकोण। लेकिन हमको क्या बनाना है, हमको अधिक कोण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सीधी लाइन यहां से यहां पर मिलाते थे, अब इसी को हम यहां से यहां मिलाएंगे। तो ये 90 डिग्री से बड़ा है, यानी 90, 95 डिग्री का, 100 डिग्री का। तो ये जो बनेंगे हमारे 110 डिग्री, 120 डिग्री, 160 डिग्री, तो ये जो हमारे कोण बनेंगे यहां से यहां तक, यही हमारे अधिक कोण कहलाएंगे। क्या, अधिक कोण। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज, OBTUSEANGLE, ऑब्ट्यूज एंगल। चाहे आप इसको इसी तरह बनाइए, आपको प्रश्न देगा कि आप 160 डिग्री बनाइए, आप 100 डिग्री बनाइए, लेकिन अभी आप पढ़ रहे हैं कोण क्या है, कोण के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो पहले आप कोण को समझिए।
तो इस तरह जब 90 डिग्री से बड़े कोण बनते हो, जैसे देखिए एक आधार है और मैं यहां से एक लाइन इस तरह से खींच दूं, ये हमारा जो पूरा बनेगा इसी को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग अधिक कोण कहेंगे। आप इस तरह से और इस तरह से अभी एक कोण बनेगा, वही आपका क्या होता है? ऋजु कोण। ये क्या कह रहा है कि समकोण से बड़ा हो लेकिन ऋजु कोण से छोटा हो। तो देखिए जब एक सीधी लाइन अगर आप खींच दीजिए इस तरह से और यहां पर जो कोण बनेगा, यहां पर मान लीजिए एक लाइन आप यहां से ऐसे खींचे और एक लाइन यहां से यहां मिला दिए, ये जो कोण बन रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋजु कोण। ऋजु कोण। लेकिन आपका अधिकोण जो होगा वो ऋजु कोण से छोटा होगा, यानी कि ये जब पूरा ऋजु कोण है तो हमारा अधिक कोण कैसा होगा? हमारा अधिक कोण यहां से खींचा जाएगा यहां पर, तो हमारा जो ये वाला एंगल बनेगा यहां से यहां वाला, यही हमारा अधिक कोण कहलाएगा। अगर हमने गलती से इसको सीधे यहां बना दिया और बोला मैं कि ये अधिक कोण है, तो ये आपका गलत माना जाएगा। अधिक कोण बनाने के लिए आपको एक ऐसे सीधी लाइन खींचनी है और आपको ऋजु कोण से छोटा खींचना है। यानी अगर मैं एक सीधी लाइन खींचकर ये बोलूं कि ये अधिक कोण है तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका ऋजु कोण है। क्या? ऋजु कोण है। हमें अधिक कोण बनाने के लिए क्या करना होगा? हमें अधिक कोण बनाने के लिए ये जो लाइन सीधी थी, इस लाइन से यहाँ वाली लाइन खींचेंगे, यहाँ से एक लाइन यहाँ पर मिलाएंगे और जो हमारा ये वाला कोण बनेगा ये हमारा कौन सा कोण होगा? अधिक कोण। क्या? अधिक कोण। ये लाइन अब देखिए ये जो बना है ये हमारा अधिक कोण कहलाएगा। अब आपका चौथा कोण आपके स्क्रीन पर आता हुआ। अब ये आपका चौथा प्रकार है कोण के में। जो चौथा प्रकार है उसका नाम है ऋजु कोण। इसे इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋजु कोण को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट मतलब क्या होता है? सीधा। स्ट्रेट मतलब क्या होता है? सीधा। यानी अगर आप एक ऐसी सीधी पाही खींच दे रहे हैं और इस पे जो ये एंगल बन रहा है यहाँ से, ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋजु कोण। चलिए अगर ये नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आपको फिर से बताते हैं। आप यहाँ से एक पाही यहाँ तक सीधी खींचिए, सीधी पाही होनी चाहिए, पैरेलल। ये जो हमारा सरफेस है, जो हमारी पृथ्वी है, जो जिस पर आप खड़े हैं उसके पैरेलल एक सीधी लाइन यहाँ से यहाँ तक खींचिए, फिर यहाँ से फिर एक लाइन यहाँ से आगे बढ़ाइए, तो ये जो एंगल आपका यहाँ पर बनेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 180 डिग्री। और इसी का नाम दिया गया है क्या? ऋजु कोण। ऋजु कोण। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। क्या? STRAIT, स्ट्रेट एंगल। तो आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए। अब देखिए इससे क्या इसकी परिभाषा है? वह कोण जो 180 डिग्री का होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं। वह कोण जो 180 डिग्री का होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं। तो 180 डिग्री का कोण कब होगा? जब आप एक ऐसी पाही खींच देंगे, जब आप इस तरह से एक ऐसी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे यहाँ से, फिर देखिए अगर इसको आप और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो कोण बनेगा यहाँ से यहाँ तक, यही 180 डिग्री का कोण होता है। मान लीजिए आपने एक पाही यहाँ से ऐसे खींची और एक पाही जरा सा भी इस तरह से ऊपर खींच दिए, तो ये जो कोण बनेगा 180 डिग्री का नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। 180 डिग्री कोण बनाने के लिए आपको एक पाही इस तरह से खींचनी है, फिर इसके बाद उसी के समानांतर, उसी जैसे आगे बढ़ रही है आगे बढ़ाएंगे तो ये जो यहाँ पर कोण बनेगा ये 180 डिग्री होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। पांचवा है आपका बृहद कोण, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो बृहद कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से कम होता है उसे बृहद कोण कहते हैं। आपको मालूम है कि 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले तो आपको एक सीधी रेखा खींचनी है, फिर उस रेखा को और आगे बढ़ा देना है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसे 180 डिग्री कहते हैं।
तो देखिए हाथ से सीधी रेखा नहीं बन पा रही है, तो आप समझिएगा कि आपको क्या करना है, एक सीधी रेखा यहां से ऐसे बढ़ानी है, फिर इसके बाद यहां पर भी एक रेखा और आगे इसी को बढ़ा देना है। तो ये जो कोण बन रहा है एंगल, इसी को 180 डिग्री कहते हैं। लेकिन आपको बृहद कोण बनाना है। बृहद कोण वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से कम होता है, उसे बृहद कोण कहते हैं। ये 180 डिग्री हो गया। अब 300 देखिए 360 डिग्री किसे कहते हैं, एक सीधी रेखा खींचिए और यहां से उठाकर यहां पर मिला देंगे तो ये 360 डिग्री का होता है। तो आपको मालूम चल गया होगा कि हमें कोण बनाना है 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। यानी अगर मैं एक पाही इस तरह से खींचूं और इसको मैं इस तरह कह दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बृहद कोण। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इस पाही को ऐसे कर दूं तो ये हमारा 180 डिग्री यहां पर बनता है, लेकिन हमें कोण बनाना है बृहद कोण। बृहद कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। तो 180 डिग्री से बड़ा कब होगा, जब हम इस पाही को इस तरह कर देंगे तो ये जो कोण बनेगा ये हमारा बृहद कोण कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा बृहद कोण कहलाएगा। देखिए अब 360 डिग्री से छोटा भी बनाना है। तो 360 डिग्री का कोण एक सीधी लाइन आपको इस तरह से खींचनी है और यहां से उठाकर इस तरह आप मिला दे रहे हैं तो ये 360 डिग्री का हो जा रहा है। लेकिन हमें बनाना है बृहद कोण, तो आपको एक सीधी रेखा इस तरह से खींचनी है और यहां तक आप ले जा सकते हैं। ये देखिए जब 360 का कब बनता है, सिर्फ आप एक लाइन इस तरह से खींचिए और यहां से उठाकर यहां मिला दीजिए, यही 360 डिग्री होता है। तो आपको क्या करना है, आपको बृहद कोण बनाना है। तो आप क्या करेंगे, एक सीधी रेखा इस तरह से खींचिए, चाहे तो आप इसको यहां तक ले जाइए, ये जो पूरा आपका कोण बनेगा ये आपका पूरा बृहद कोण बनाएगा। चाहे तो आप एक रेखा खींचिए इस तरह और इसको इस तरह कर देंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये आपका बृहद कोण कहलाएगा। छठवां है आपका संपूर्ण कोण किसे कहते हैं। संपूर्ण कोण यानी 360 डिग्री जो यहाँ पर बात कर रहा है अभी मैंने, ये जो कोण बना है इसी का नाम संपूर्ण कोण है। वह कोण जो 360 डिग्री का होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। वह कोण जो 360 डिग्री का होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। देखिए ये कैसे बनता है, आपको केवल एक सीधी रेखा ऐसे खींचनी है, यहां से उठाकर इस एंगल को यहां पर मिला देंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कंप्लीट एंगल। इसी का नाम है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण इसी को इंग्लिश में कंप्लीट एंगल बोलते हैं, COMPLETE कंप्लीट एंगल। इसको बनाना बहुत ही सरल है, केवल आपको एक सीधी रेखा इस तरह से खींचनी है, आपको यहां से उठाकर एंगल को यहां पर मिला देंगे तो ये हमारा 360 डिग्री बन जाएगा। 360 डिग्री आप ऐसे अगर पाही खींचकर आप कहेंगे कि ये 360 डिग्री है तो ये गलत हो जाएगा। आपको मालूम है कि 360 डिग्री केवल आपको एक सीधी रेखा खींचकर यहां से एंगल उठाकर यहां पर मिला देना है, यही हमारा 360 डिग्री 360 एंगल यही बनता है। तो आशा करता हूं ज्यामिति चैप्टर कोण में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण आपने देख लिया है, समान रूप से 6 प्रकार के आपको मैंने बताया है। तो आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह आपको जरूर मदद मिली होगी इस वीडियो को। आशा करता हूँ वीडियो जरूर समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।